Good morning, students. In today's session of digital documentation, we will deal with images, drawing objects, and how we will insert and use it in the document. In today's topic, these are the sub-points that we will deal. So today also, along with the explanation, we will perform the practicals related to images and drawing objects. So let's start. First, let's see what are images. Images are nothing but replica of something that we store in our computer system. मतलब images क्या होते हैं? किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट फॉर्म होता है जिसको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके रखते हैं. It is not necessary that we always use a computer system for storing it. We can use our mobile phone, we can use any other digital device to store it. जैसे हम पिक्चर क्लिक करते हैं मोबाइल से और वो पिक्चर क्या होता है हमारे मोबाइल फ़ोन पर स्टोर हो जाता है. तो वो जो पिक्चर जो हमारे मोबाइल फ़ोन पर स्टोर हुआ उसी को भी कंप्यूटर के लैंग्वेज में इमेजेस कहा जाता है. एंड व्हाट आर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स? Drawing objects are different types of shapes and symbols that we get in a predefined form in any of the documentation software. किसी भी डॉक्यूमेंटेशन वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे आपका लिबर ऑफिस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, पहले हमने किया था MS वर्ड, पावर पॉइंट, इन सब में भी आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स मिलता है. तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली शेप्स और सिम्बॉल्स होते हैं जो हमको ऑफिस सूट के साथ प्रीडिफाइंड है. सो दिस वॉज द content, images and drawing objects. So let's move to the practical part of it. This is the LibreOffice writer. You can see toolbar, insert image is there option. Click on this. अब इसमें क्लिक करने के बाद कंप्यूटर में हमारे पास जहाँ कहीं भी इमेज होगी उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं. Just click on the image and click on open. Apart from this, we can go to the insert menu, then go to image option, then click on the image that you want to insert, then click the image and click on open. ये देखिए ये बहुत बड़ी इमेज है तो it is difficult to handle big image, so we can resize it. resize करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके कॉर्नर्स में जाएंगे और उसको ड्रैग करेंगे. अब देखिए वो इमेज आपका छोटा हो गया. इस तरीके से हम किसी भी इमेज को रीसाइज कर सकते हैं. क्लिक करके अगर आप मूव करोगे तो वो कहीं पर भी मूव हो सकती है. रीसाइज करना भी वैसे ही आसान है. आप कॉर्नर से उसको ड्रैग कर सकते हैं. अगर आपको टॉप से करना है तो आप टॉप से भी कर सकते हैं तो और फिर आप उसको साइड से भी उसकी ब्रेथ को इंक्रीज कर सकते हैं. This is the way you can increase and resize the image size. Now we can see the different image properties. Here are some of the image properties. देखिए जैसे हम इमेज के बाहर आकर क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी इमेज की प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेगी. जब आप इमेज को सिलेक्ट करोगे तो आपको इमेज से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस है वो आपको नज़र आएगी. इसमें हमारे पास ये जो ऑप्शंस है रैप का है, ये बेसिकली आपको तब नज़र आता है जब हमारे पास डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ होता है. तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप इन कर लेंगे. वी हैव टू टाइप अ होल पैराग्राफ टेक्स्ट. देखिए जैसे ये टेक्स्ट आ गया, मैंने कॉपी पेस्ट किया है. यू कैन ऑल्सो गो ऑन विद द कॉपी पेस्ट ऑप्शन और यू कैन जस्ट टाइप इन द टेक्स्ट. मैंने सेम पैराग्राफ को 2 बार कॉपी पेस्ट कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, इसमें इमेज इंसर्ट करेंगे. इमेज ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, कोई सा भी इमेज सिलेक्ट करके ओपन ऑप्शन में क्लिक करना है. अब इमेज को हम रिसाइज कर लेते हैं. दैट्स इट. नाउ जैसे ही हम इमेज को मूव कर रहे हैं देखिए आप टेक्स्ट भी इमेज के साथ साथ मूव हो रहा है. अब ये जो पोजीशंस है डिफाइन करता है कि वो आपका टेक्स्ट कैसे रैप होगा अराउंड द इमेज. अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जैसे रैप ऑफ हो गया, देखिए आपका पैराग्राफ नीचे चले गया.
तो उसको मैंने सेकंड ऑप्शन मैंने क्लिक किया तो पैराग्राफ चारों तरफ है इमेज के। तो इस तरीके से आप अलग अलग जितने भी रैप के ऑप्शंस हैं वो इमेज में यूज़ कर सकते हैं। देखिए एनी ऑफ द रैपिंग ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट एज पर योर चॉइस। अब हम इसके पोजीशन भी सेट कर सकते हैं कि हम अपने इमेज को सेंटर में रखना चाहते हैं कि लेफ़्ट में रखना चाहते हैं या फिर राइट में रखना चाहते हैं। तो ये आप इमेज का अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। देन यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मोर ऑप्शंस लाइक ब्रिंग टू फ्रंट और गो टू बैक। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा इमेजेस हों। तो इसका देख लेते हैं प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। एक और इमेज हमको सिलेक्ट करना है, इसके लिए सिलेक्ट किया इमेज। नाउ I will be having two different images. First one is this image. Now we'll go on to another image. Place the cursor position, then go to insert menu, image, then select the image as per your choice. Just select the image, it is inserted. Resize the image so that it suit the document. अब देखिए आपके दो इमेजेस आपके डॉक्यूमेंट में आपको दिख रहा होगा। Now see what are the different options that we can go on with the image options. अब हमारे पास दो इमेज इंसर्ट हुई है। अब हम ये दो इमेज में एक साथ वर्क करेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट इमेज को मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं इसमें सिलेक्ट करूँगी सेंड टू बैक। तो देखिए इमेज उसके पीछे चली गई है। मल्टीपल इमेजेस के समय हम ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। फॉरवर्ड वन, सेंड टू बैक। यू कैन अप्लाई बॉर्डर्स ऑल्सो यूजिंग दिस ऑप्शन। बहुत सारे बॉर्डर ऑप्शन है, लेफ्ट राइट ऑल अराउंड। You can see the border outline also options over here. These are all the border options that you can apply on the image. Now you can change the color also along with the border size. This is the options. Then you can do the fill color options. इसमें जो आपको कलर लेना है आपको कलर ले सकते हैं और वो जो कलर है वो आपके इमेज के बैकग्राउंड में आपको दिखेगा। Now there are more effects. ये सारे ऑप्शंस हमको फ़ोन में भी, जो हमारे पास एक छोटा सा ऐप होता है जिसमें हम फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, सेम वैसे ही ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। यू कैन शार्प ऑन द इमेज, यू कैन रिमूव द नॉइज़, सोलराइज करना है, एजिंग, पोस्चराइजेशन, पॉप इन। These are the different small effects that you can apply onto the images. Then there are more options like grayscale, black and white, watermark. See, अब बैकग्राउंड में अगर आपको इमेज लगाना है तो आप वाटरमार्क वाला ऑप्शन यूज़ करके इमेज को बैकग्राउंड में रख के उसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। नाउ क्रॉप ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। क्रॉप ऑप्शन से हम इमेज को कट कर सकते हैं। ये देखिए इमेज क्रॉप हो गया। Now we are having options related to flipping the image horizontally or vertically, rotate to 90 degree left or 90 degree right, either of the options. ये सारे options आप इमेज से रिलेटेड कोई भी जो चेंजेस करना है उसके लिए आप अप्लाई सकते हैं। You can do the custom rotate also. Click on the custom rotate option. Now you can move the image. देखिए बैकग्राउंड में हमने कलर फिल किया तो वो हमको दिख रहा है और इमेज आपके कस्टमाइज फॉर्म में रोटेट हो चुका है। एज पर योर नीड यू कैन वर्क ऑन विद द इमेज। यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इमेज, एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन वी आर हैविंग दिस इमेज एट द बैकग्राउंड ऑफ एनी टेक्स्ट और एनी अदर इमेज। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कलर से रिलेटेड ऑप्शंस है।
रीसाइज करने के लिए हम इन्होंने क्या किया था, रीसाइज करने के लिए हमको क्लिक करना है इमेज पे, जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं उसमें आपको ड्रैग करना है अपने माउस के साथ। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ थे जो हम इमेजेस के साथ यूज़ करते हैं। नाउ अलॉन्ग विद इमेजेस हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए अगेन वी हैव टू गो टू द इंसर्ट, देन शेप्स। These are number of shapes that we are having। और हम जा सकते सिंपल टूल बार में हम ड्राइंग ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए आपके पास एक पूरा पैनल ओपन हो जाता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का। अब यहाँ से आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सिंपली हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपको ड्रॉ करना है अपने माउस का यूज़ करके। These are the number of drawing objects related to arrows। अब जब आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा तो आप उससे रिलेटेड कलर, शेप्स, विड्थ, ये सारा चीज़ें आप उसका चेंज कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग that we can do। See there are number of geometrical circles, objects। सेम जैसे हमने इमेजेस में देखा था कि जब वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रहता है तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आती है, सेम वी हैव टू डू विद द ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड देन ओनली यू कैन सी द ऑप्शन एंड प्रॉपर्टीज़। नाउ हमने पिछले उसमें देखा था कि वर्ड आर्ट पुराने वर्जन्स में रहता है, तो ये वर्ड आर्ट है, इसमें भी सेम दिया हुआ है वर्ड आर्ट विद द नेम फॉन्ट वर्क। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी एक वर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे, फिर जो भी हमको चेंज करना है टेक्स्ट वो हम टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। और देखिए बाहर क्लिक करिए तो आपका ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। जस्ट प्लेस इट। So this was all for today's session. Do the practical at your home. If you are not having the LibreOffice installed in your computer, in my previous video I have given the link from where you can download the setup. Check the bit of operating system that your computer system is having. If it is of 64-bit, install the LibreOffice accordingly. So keep going. Good luck.